Hello everyone, good morning, and once again I'm very happy that war has ended. The two teams, America and Iran, has come to its terms कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, so on and so forth. वो तो सब YouTube channel से discuss कर ही रहे हैं. But what India and the world has to learn from this war, I think we are going to discuss in this video. तो जो वॉर था ये 100 to around 120 डेज चला है एंड इट्स अ वेरी हाई टेंशन वॉर जहाँ पे सप्लाई चेन रुक चुकी थी, हॉर्मोज ट्रेड रुक चुका था जिसके वजह से फ्यूल प्राइसेस में इश्यूज आए थे. एंड yesterday आई वाज वेरी हैप्पी कि फाइनली द यूएस स्टॉक मार्केट इज रिकवरिंग एंड सून आई थिंक इंडिया का भी रिकवर हो जाएगा बिकॉज दैट्स हाउ द ट्रेंड वर्क्स, राइट? So first thing that we have to all commonly acknowledge is UN is futile now. I mean UN का भी कुछ हो नहीं रहा है या फिर no one listens to UN particularly. United Nations is just an body जहाँ पे people can complain or blabber, but there's nothing much that they can do or they have done in the war or played a major key role in the war. So I think अभी जो global powers है for them it's like little to nothing when we talk about UN. परहैप्स आई थिंक एक यूएन के पहले भी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी विच गॉट फॉर्मुलेटेड ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार, बट फिर उसके अलावा भी मतलब डिस्पाइट हैविंग एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूएन स्टिल वॉर हुआ था उस टाइम पे भी, राइट? सो आई थिंक वी हैव टू ऑल कलेक्टिवली अग्री दैट अभी यूएन का जो it's doing fantastic in like women, children, health aspects, but when it comes to geopolitical tensions, I think UN is something that's lacking behind in the same. Second thing that we have to learn is that कि India को has to produce a lot of drones instead of focusing upon heavy missiles. So I'll tell you that Iran ने है ना अपने ड्रोन टेक्नोलॉजी से ही अमेरिका को है ना काबू किया था, ठीक है? अमेरिका के बहुत सारे जेट पायलट जेट्स वगैरह है उनको गिराया था यूजिंग देयर स्मॉल लिटिल टाइनी ड्रोन्स, ओके, विच कॉस्टेड पीनट्स टू देम एंड विच कॉस्टेड अ ह्यूज एक्सपेंस एट इजराइल एंड अमेरिका व्हेन वी टॉक अबाउट देयर आयरन डोम टेक्नोलॉजी एंड सो ऑन एंड फोर्थ. The talk was also that कि approximately $200 लगता था एक ड्रोन बनाने के लिए और some $2,000, and that would eventually land into Israel, and the dome would cost around $100,000 to actually protect it, right? To ensure that कि वो मिसाइल है ना फूट ना जाए इसराइल में, करेक्ट? So India must focus upon such small drone warfare and drone technology, जिससे क्या होगा कि विल बी एबल टू स्टैंड इन दैट स्वैम्प, ओके? जैसे आप लोग अभी टिड्डिया देखते हैं, टिड्डिया इज़ बेसिकली वन मस्किटो जो है ना फील्ड्स में ट्रैवल करता रहता है, एंड अगर टिड्डिया आ गई आपके खेत में तो दे आर स्टिल स्मॉल इंसेक्ट्स, बट दे कम इन अ वेरी बिग नंबर, राइट? बहुत ज़्यादा नंबर में आ जाती है. उसके कारण क्या होता है, जितने भी फसल और फल होते हैं वो सब वो विद इन मिनट्स खा जाती है, ओके? यू कांट डू लिटरली एनीथिंग अबाउट इट. लोकस्ट इज़ व्हाट वी कॉल देम. तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी थी नॉर्थ इंडिया में. इन सिमिलर वे हम लोगों को है ना ड्रोन टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए और निवेश भी करना चाहिए. द थर्ड थिंग दैट आई थिंक इंडिया हैज़ टू लर्न इज़ स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी. और जैसे हमें पता है कि इंडिया हैज़ नॉट अलाइंड विथ नेदर द रशियंस और द अमेरिकन विच आर लाइक द cold war powers right now. We have not aligned with any of their ideology, and I think moving forward हमें इसी पे और ज़्यादा strengthen करना पड़ेगा. We should not be more dependable on any of the one power blocks, ठीक है? ना ही हमें रशिया के साइड ज़्यादा टिल्ट होना चाहिए और ना ही हमें अमेरिका के साइड ज़्यादा टिल्ट होना चाहिए. द रीज़न बीइंग दैट इज़ दैट ईदर वे इज़ वेरी हार्मफुल, ठीक है? बिकॉज कोई थोड़ी कंट्रीज है जो इनके सपोर्ट में जिधर हमारे लिए हम बेनिफिशियल वो होगा कि उस कंट्री के साथ रिश्ता बनाया जाए. एग्जाम्पल ईरान हो गया, या फिर वी टेक कटार और कुवैत और एनीथिंग लाइक अ सॉर्ट, राइट? दुबई, यूएई और इन द मिडल ईस्ट एंड ऑल्सो अफगानिस्तान एंड ऑल. So when it comes to political, geopolitics, I think we have to ensure that we are still, the NAM, non-alignment policy by Nehru ji, that has to be followed and taken forward, and I think that has protected us from lot of, mishappenings or losses. The fourth and the last thing that we have to realize is that जो सप्लाई चेन है ना, सप्लाई चेन इज़ द न्यू नेशनल सिक्योरिटी. ओके, सो व्हेन वी सी द वॉर टू क्लोजली वी सी कि चाइना में कुछ ज़्यादा हैम्पर नहीं हुई चीज़ें.
देर थिंग्स वर जस्ट एज नॉर्मल एज दे वर, लाइक उनके पास ऑयल प्राइसेस भी कोई फ्लोट नहीं ऊपर, ना पेट्रोल प्राइसेस का कुछ ऊपर नीचे हुआ. बट कंट्रीज दैट गॉट हाईएस्ट अफेक्टेड आर दोज जहाँ पे सप्लाई चेन इश्यूज थे. करेक्ट. सो वी हैव टू एंश्योर दैट जो नेक्स्ट जो अभी हम लोग सप्लाई चेन्स बनाएंगे, फॉर एग्जाम्पल इफ द स्टेट ऑफ हॉर्मुज वॉज क्लोज्ड, आई थिंक as far as how I've read or how much I've read, I think Iran has a direct thing with China through road, right? So despite of the Strait of Hormuz blockage, Iran was able to supply petrol to Russia and China, as far as I know, as far as I've read across articles and books probably. सो आई मीन टू से कि हमें भी है ना ऐसा कोई चैनल बनाना चाहिए खुद के लिए, ताकि कभी इंडिया में है ना सप्लाई चेन इश्यूज ना आए, इन टर्म्स ऑफ कि है ना अगर सप्लाई बाहर से रोक दी गई देन व्हाट शुड इंडिया गो टूवर्ड्स और वेयर शुड इंडिया गो टूवर्ड्स. और इसमें सबसे बड़ी डिपेंडेंसी है ऑयल की. सो एज अ कंट्री वी हैव टू फोकस मोर ऑन EV और probably solar related stuff, or solar electricity, and ensuring that कि within coming decade हमारा जो electrical appliances का यूसेज है वो बढ़ने ही वाला है, because of the AI revolution, the laptops, the phones, and there's a new thing called a laptop generation coming up, जहाँ पे every they involve with the laptop on a daily basis or something of a sort, right? सो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी यूसेज हो रही है वो सोलार से ज़्यादा आए, एंड नॉट बीइंग डिपेंडेंट टू मच अपॉन द फॉसिल फ्यूल्स, जो एनी वे आफ्टर सम टाइम, नॉट प्रॉबली in this decade or 3 or 4 or 5 decades, but post which it will exhaust because it's very limited. That's all for the video today. Thank you so much for watching.